नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आपके परिवार को उजाड़ने पर तुला है इस नाम का व्यक्ति। हो जाइए सावधान, पिछले कई महीनों से हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है। सवाल ये उठता है, आखिर वो है कौन, हम उसे पहचाने किस तरह से, क्योंकि जो इंसान हमारे परिवार के लिए खतरा है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बात अगर हम पर आए तो हम झेल सकते हैं, लेकिन परिवार पर हम आँच नहीं आने देंगे। इसलिए आस्तीन के उस सांप को जो जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, पहचानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज के ज़माने में जो दुश्मन है वो घर में ही मौजूद है। जो इंसान जॉइंट फैमिली में रहता है वो ये बात जानता है कि उसके आसपास के सगे संबंधियों से ही उसकी कितनी अनबन रहती है। ऐसे ही तो लोग परिवार को उजाड़ने का काम करते हैं। समय रहते इनकी पहचान करना बड़ा ज़रूरी है मीन राशि वालों, वरना ये आपके जीवन में आंधी तूफान भी ला सकते हैं। ये कभी आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देंगे, हर वक्त आपके ऊपर ताने कसी करेंगे। ऐसे लोगों को पहचानना बड़ा ज़रूरी है, इन्हें मार्ग से हटाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो बहुत खास है, कृपया अंत तक देखिए। आज जो आपको ज्ञान मिलेगा वो आपकी ज़िंदगी संवार देगा। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखे। आपके भी बिगड़े काम बाबा महाकाल के आशीर्वाद से संपन्न होंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे घर परिवार को उजाड़ने वाले हैं वो और कहीं नहीं है, वो केवल हमारे घर में ही मौजूद है। क्योंकि हो सकता है आप संयुक्त परिवार में रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, या फिर आपके आस पड़ोस में अगर रिश्तेदार रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम पहचानें कैसे कि क्या वो हमारे लिए सही नहीं है, क्या वो हमारे ही परिवार का दुश्मन है। तो आप उसकी बातों से उसकी परीक्षा ले सकते हैं। किस तरह से, ज़रा वो जानिए। देखिए, इंसान को परखने के लिए सबसे पहले उसकी बातें मैटर करती हैं। जी हाँ, उसके साथ आपको कुछ गलत बात करनी चाहिए, तभी आप उसको समझ पाएंगे। मान लीजिए आप दोनों रास्ते पर खड़े हों, या आप और आपके परिवार का कोई सदस्य रास्ते पर खड़ा है और उधर से कोई लड़की गुजर रही है। आप उसके सामने लड़की को लेकर कुछ गलत बात बोले। अगर वो इंसान आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, वो भी उस लड़की के बारे में गलत बातें करने लगता है, तो आपको समझ जाना है कि वो इंसान दिल से बुरा है। जो दूसरों की बहू बेटियों को इस तरह से देखता, गलत विचार रखता है, वो कहीं न कहीं से आपके परिवार को उजाड़ने की भी क्षमता रखता है। आपको समझना है कि वो इंसान दिल का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस परीक्षा में नापास होने के बाद में आपको उससे व्यवहार थोड़ा कम ही कर देना है, में आपका फ़ायदा है। यही चीज़ आपके मित्रों पर भी लागू हो सकती है, क्योंकि इस तरह के गलत मित्र अगर आपने बना लिए तो वो कहीं न कहीं से आपको भी ऐसा बना देंगे, क्योंकि संगति का असर तो होता ही है। और उसके बाद आप अपने ही हाथों अपने परिवार को उजाड़ बैठेंगे ऐसे गलत कर्मों के द्वारा। तो बातों की गंभीरता को यहाँ पर समझना होगा कि चीज़ें कि एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होती है। हमें सावधान होना है समय रहते। अब दोस्तों, हमारे घर के परिवार के सदस्यों के ईमानदारी को और बेईमानी को भी हमें समझना होगा। वो किस तरह से, वो जानिएगा। अब मान लीजिए आपकी एक दवाइयों की दुकान है और अपने अपनी मदद के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है और आप उसको परखना चाहते हैं। मान लीजिए आपने सोचा है कि मैं अपने किसी रिश्तेदार को ही अपने काम के लिए लगा लेता हूँ, क्योंकि उसके भी दो पैसे बन जाएंगे और मेरा भी काम हो जाएगा। कई बार हम हमारे रिश्तेदारों का अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है दोस्तों? हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ निराशाजनक परिणाम। मान लीजिए आप परिवार के या रिश्तेदारों में किसी को परखना चाहते हैं, तो आप मान ले उसको आपने काम पर रखा। आप एक काम करें कि उसको 1100 दे। जी हाँ, 1100 आप उसे दे और बोले कि यह 1100 जा करके मेरी पत्नी को दे दीजिए। अगर वो इंसान आपके घर जाकर आपकी पत्नी को 1100 देता है तो समझ जाइए वो इंसान अच्छा, ईमानदार है, लेकिन वो आपकी पत्नी को कम पैसे देता है।
आपने 1000 ही कहा था, ध्यान दीजिएगा। तो समझ जाइए वो इंसान बुरा है, मान है, और उसका ये लालच आपके परिवार को भी उजाड़ सकता है, इस बात में कोई दौराई नहीं है। दोस्तों, आपके घर परिवार के सदस्यों के अगर आप पहचानना चाहते हैं तो किसी इंसान को परखने के लिए ऊपरी पहनावा जो होता है वो अच्छा हो बुरा हो कोई मायने ही नहीं रखता। उसकी हृदय की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मायने रखती है। अगर कोई इंसान अच्छे कपड़े पहनता है, बड़े घर में रहता है, बड़ी गाड़ी में घूमता है, ज़रूरी नहीं वो अच्छा इंसान हो सकता है उसने यह पैसे किसी को धोखा देकर कमाए हों, चोरी करके कमाए हों। आपके आस पड़ोस में से कई लोग होंगे जो बहुत बड़ा बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि वो वास्तव में बड़े हैं। एक छोटा सा घर है मान लीजिए किसी के पास, वो रात दिन मेहनत करता है, खुद जितना कमाता है उससे ज़्यादा बांट देता है, बिल्कुल भी घमंड मन में नहीं रखता और हमेशा लोगों की मदद करता है, अपने परिवार को चलाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल रहता है। लेकिन आपके रिश्तेदार कुछ ऐसे हैं जो हर वक्त दिखावा करते हैं, हर वक्त पैसों को व्यर्थ में उड़ाते हैं। हमें उन पर भरोसा नहीं करना है। देखिए, ये कहीं ना कहीं आपके परिवार में भी जहर का बीज बो देंगे। ये आपके परिवार की महिलाओं को भी भड़का सकते हैं, हमारे पास ये हैं, हमारे पास वो हैं। अब आपकी घर की महिलाएं जिद करने लगेगी, तो कहीं ना कहीं ये हमारे परिवार को उजाड़ने का काम इनडायरेक्टली करते हैं। ऐसे लोगों से ज़रा बचकर रहिए जो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लोग आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं। हमें इंसान की फितरत से पहचान लेना है कि वो कैसा है, उससे रिश्ता रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि दोस्तों, आज के ज़माने में दुश्मन जो है वो घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही मौजूद है। कौन आपका अपना होने का दिखावा कर रहा है ये कह नहीं सकते। इसलिए आपको झूठे लोगों से भी सावधान रहना है जो बार बार झूठ बोलते हैं। वह सही इंसान नहीं होते। हालांकि यदि कोई किसी के हंसने के लिए, मजाक के लिए, किसी के भले के लिए झूठ बोलता है तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई सीरियस बातों में भी बार बार झूठ बोलता है तो इंसान आपसे कुछ भी छुपा सकता है। वो इंसान आपके परिवार को कभी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि झूठा इंसान ज़िंदगी में कभी किसी काम का नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, ज़िंदगी में अपने जीवन साथी का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। ये बात 16 आने सत्य है। क्योंकि मान लीजिए आपकी नई शादी हुई है और आपके जो जीवन संगिनी है या जीवन साथी है उनके गुण आसपास में परिवार वालों के साथ में मेल नहीं खा रहे हैं, तो उनका ये दायित्व है कि वो जैसे तैसे निभाए, जैसे तैसे उस चीज़ को ढलने का, उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करे। लेकिन कई बार स्थितियाँ उल्टी पड़ जाती है। बात ये हो जाती है कि वो हमारे घर को उजाड़ने पर तुल जाती है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर नहीं रहना, उन्हें आपके माता पिता के साथ नहीं रहना। अब यहाँ पर धर्म संकट की स्थिति में आप फंस जाते हैं। तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप दोनों में से किन्हें चुनने वाले हैं। वो माता पिता जिन्होंने आज तक आपको पढ़ाया लिखाया, आपका साथ निभाया, या वो जीवन संगिनी जो चंद दिनों पहले आई है। हम होते तो माता पिता को ही चुनते। अभी आपके क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी कभी किसी को किसी का साथ नहीं जमता, कभी कभी किसी को किसी का रवैया नहीं जमता, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो पानी की तरह बने। देखिए, पानी जो है वो जिस चीज़ में जाता है वैसा आकार ले लेता है, जिस रंग में घुलता है वो रंग को ले लेता है। तो ऐसे ही जो जीवन संगिनी अपना घर छोड़कर हमारे घर आई है, ये उसका दायित्व है कि वो हमारे घर के अनुसार ढल जाए, वो दिखावे ना करे, वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करे। ज़िंदगी सोने से भी चमकदार हो जाएगी, ये बात आप भूलिएगा नहीं। अब बहुत सारे लोग आपके घर परिवार में ऐसे होंगे जिनको आपकी फीलिंग्स की चिंता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, वो हर वक्त कहीं ना कहीं से आपके अंदर कमी निकालते होंगे, आपको आपकी छोटी छोटी गलतियों के लिए ताने मारते होंगे, आपको ऐसा महसूस कराना चाहते हैं वो लोग कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है, आपने कभी जीवन में कुछ नहीं किया है, आप नल्ले हैं, ऐसा आपको वो महसूस कराकर हार मनवाना चाहते हैं। यही तो वो लोग हैं जो आपके परिवार को उजाड़ना चाहते हैं। इनसे बच कर रहिए, वरना आपके घर परिवार में रह कर ही ये आपको अंदर ही अंदर कब खोखला कर देंगे, इस बात का आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी
ऐसे ही मुद्दे के बारे में कि आपके परिवार को उजाड़ने पर तुला है इस नाम का व्यक्ति। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।